Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन? क्योंकि अगर आप चार्ट्स देखोगे और कल जो एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चलेगा कि जैसे हमने सोचा था वैसे मार्केट नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे दिन मार्केट ऑलमोस्ट नो ट्रेड जोन में था। कहीं तो भी लगभग 1 बजे ऐसे लगा कि मार्केट अपना नीचे जाने का जो चीज़ है वो चालू रखेगा, बट हुआ क्या कि जैसे ही ये एक एंट्री एक्टिवेट होने गई वैसे ही मार्केट रिवर्स हो गया। एंड अब आगे क्या होगा, कल क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है और हो सकता है कि कल मार्केट जिस तरीके से हमें अप मूव चाहिए था, ये लॉन्ग की पोजीशन हमें चाहिए थी, चांसेस हो सकते हैं कि कल बने। बट कल के लिए क्या स्पेशल लेवल्स रहेंगे मैं डेफिनेटली आपको कमेंट कर मीन्स बताऊंगा। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो स्टील कंपनीज में कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है। क्यों चांसेस है? क्योंकि इंडिया प्रो फाइंड्स टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील सेल ब्रीच्ड एंटी ट्रस्ट लॉ। यानी कि अगर आप देखोगे इंडिया कंपटीशन कमीशन ने कुछ फाइंडिंग्स फाइंड आउट की है कि ये 3-4 कंपनी ने मिलजुल के स्टील के प्राइस रिक करने के सोचे और इसके कारण हो सकता है कि कुछ पेनल्टी बैठे। अब ये मनी कंट्रोल की न्यूज़ है, इसको चाहिए तो आप और डिटेल में देख सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको ऐप इंस्टॉल करना है तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ हमने की है। हमने क्या किया है कि अब बायो में व्हाट्सएप की लिंक दी है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होती है, ऐप इंस्टॉल करने में नाम फ़ोन नंबर डालो, तो ये सब झंझट अब दूर की है। जस्ट आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, मीन्स लिंक क्लिक करोगे, व्हाट्सएप आ जाएगा। व्हाट्सएप में अगर आप एप्पल चाहते हो तो एप्पल लिखोगे, गूगल चाहते हो प्ले स्टोर तो प्ले स्टोर की लिंक आ जाएगी। अब ऐप जैसे कि मैं पहले भी बताता हूं कि क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स, इक्विटी, कमोडिटी तीनों आपको एनालिसिस मिलेगा। यहाँ पे आपको झटपट कस्टमर सपोर्ट से आप बात कर सकते हो। सेकंड क्या है कि आपको मिड डे मार्केट अपडेट मिलेगा। तीसरा क्या है कि आपको एनालिसिस 3 और 4 दिन में ट्रेड्स फ्री मिलेंगे, जैसे आज मिले थे हफ्ते के फ्री ट्रेड्स। एंड अगर आप हमारे स्टूडेंट ग्रुप में हो तो आपको इंस्टेंट अलर्ट मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है तो आज देखेंगे कि क्या डेटा कह रहा है। 6 जैन को क्या हुआ था? तो 6 जैन को एफआईआईज ने कम सेलिंग की थी, डीआईआई ने बहुत ज़्यादा बाइंग की थी 17,000 के आसपास, बट फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा सका। अब ये पूरी जो बाइंग है ये मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ फ्यूचर्स या इंडेक्स पे है, ये इंडेक्स छोड़ के बाकी के सारे स्टॉक्स में भी है, तो इसके लिए मे बी इसका इम्पैक्ट इंडेक्स पे इतना ज़्यादा नहीं गिरा है। अब ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट में एक पता चलता है कि 26,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 26,100 पे भी फिलहाल बाइंग हो रही है और ये इसके लिए अगर आप देखोगे तो कॉल सेलिंग यहाँ पे मीन्स पुट सेलिंग यहाँ पे अच्छी खासी आपको दिख सकती है। अब थोड़ा सा हम ये चार्ट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है, राइट। ये सपोर्ट जोन है, फंटास्टिक। ये सपोर्ट टूट गया था कितने बजे? तो लगभग आप देखोगे तो शाम को मीन्स दोपहर को, जैसे मैंने दिखाया 1-1:30 बजे टूट गया था। बट सरप्राइजिंगली आप देखोगे तो ये नीचे जाने के बदले वापस ऊपर चला गया। अब कल डेफिनेटली नहीं, कल बहुत ज़्यादा चांसेस है होने के कि ये जो रेजिस्टेंस है 26,200 का, यहाँ तक मार्केट आने के पूरे चांसेस है। फिलहाल मार्केट कहाँ पे है? 26,142 पे। और मार्केट को जोर का धक्का कहाँ पे लगेगा?
26,200 पे। तो हम कैसा इसे प्लान करें, क्योंकि इसके पहले अगर आप ट्रेड लोगे ना तो दिक्कत यही है कि बहुत ज़्यादा साइडवेज कंसोलिडेशन होने के चांसेस है। तो जैसे आज मार्केट ने रुलाया वैसे रुलाने के चांसेस है, और दोपहर को जो मूव आएगी वो आपको 26,200 के ऊपर लेके जाएगी। तो इसको प्लान कैसे करें, बट ऑब्वियसली 26,210 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 26,280 280 का पहला टारगेट एंड 26,320 का दूसरा टारगेट। तो ये हो गया ऊपर के लेवल्स। और नीचे के लेवल्स अगर आप देखोगे ना तो अब 2680 के बाद ही 26,080 के बाद ही हम नीचे के लेवल्स के बारे में सोचेंगे। और ऑफ कोर्स ये मत भूलना कि 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे के ट्रेड लेने के लिए। और ये कहाँ तक जा सकता है, तो बट ऑब्वियसली 25,980 तक। तो होप आपको ये पूरे के पूरे लेवल्स क्लियर है। अब सेंसेक्स देखेंगे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स के लिए मैं क्या कहूँगा, जो मेगा रैली आएगी ना वो 85,100 के बाद स्ट्रेट अवे 400 तक आएगी, और नीचे के जो लेवल्स देखने हैं आपको 84,600 के बाद ही देखने हैं। अब बैंक निफ्टी क्या कह रही है, बैंक निफ्टी में भी सेम प्रॉब्लम है। 60,200 के बाद 200 पॉइंट्स और 59,800 के नीचे 200 पॉइंट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब 3 स्टॉक्स जिसके आज मैं एनालिसिस करूंगा, अंबुजा सीमेंट पूरा साइडवेज है, कुछ नहीं हो सकता। नेल्को पूरा साइडवेज है, कुछ नहीं हो सकता। वारे इंजीनियरिंग ये भी ऑलमोस्ट साइडवेज है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो होप आपको आज का जो सेंसेक्स और निफ्टी के लिए एनालिसिस है वो पसंद आया रहेगा। आज बहुत ज़्यादा मार्केट एक्यूमुलेशन में था, इसके लिए बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, बहुत सारा इधर उधर हो रहा था। कल मार्केट बहुत अच्छा बिहेव कर सकता है, खास करके 26,210 के ऊपर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।